हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है हार्वेस्टिंग। देखिए, हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो क्रॉप होती है, ठीक है, उसे कट करते हैं। कहाँ से? ज़मीन से, ठीक है। जो क्रॉप होती है उसे ज़मीन से हम उसे कट करते हैं। सो देखते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। है ना, जब जो क्रॉप होती है मैच्योर हो जाती है, उस स्टेज में हम क्या करते हैं, क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट ऑफ और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। देखिए, क्या करते हैं हम, मतलब इसे कट करते हैं, है ना, ज़मीन से। और सेकेंड थिंग क्या होती है, जो कितने टाइम लगता है सीरियल्स को, मतलब 3 to 4 month लगते हैं इसे क्या होने में, मैच्योर होने में, ठीक है। अब मैच्योर का क्या मतलब होगा, वो क्रॉप जो क्या हो गई है, पक गई है, जिस तरीके से जैसे वो कट करने लायक हो गई है, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे मैच्योर। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। देखिए, जो हमारे यहाँ अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री की, कि यहाँ पे जो पहले सिकल आती थी, सिकल, ठीक है, ये दिख रही है ना, इससे हार्वेस्ट करते थे और इसमें बहुत सारे लेबर लगते थे, ठीक है। और साथ में मशीन है ना, मशीन जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। इसके थ्रू भी क्या किया जाता था, हार्वेस्ट किया जाता था, ठीक है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। मतलब जब हार्वेस्ट करने के बाद क्या करते थे, जो ग्रेन होता है, अनाज को किससे सेपरेट करना होता था, सीड से, ठीक है। सीड से सेपरेट करेंगे तो सीड को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती थी, किससे? चाफ से। चाफ किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा, जो भूसा होता है ना, कभी कभी ग्रेन गेहूँ व्हीट वगैरह में रहता है, तो उससे सेपरेट करने के लिए, है ना, उसी को हम चाफ बोलते हैं। तो उससे सेपरेट करने के लिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन। और उस प्रोसेस को, ठीक है, जिससे से क्या कहते हैं, सेपरेट किया जाता है, थ्रेसिंग की जाती है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, मतलब सॉरी, उस मशीन को बोला जाता है कॉम्बाइन, विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। ठीक है, वो एक क्या हो सकता है, हार्वेस्टर भी कहलाता है और एज वेल एज थ्रेशर भी हम उसको बोलते हैं, क्योंकि थ्रेशर का मतलब होता है थ्रेशिंग करना, यानी कि अनाज से जो चाफ है उसको सेपरेट करना, ग्रेन से चाफ होता है उसे सेपरेट करना, ठीक है। अब यहाँ देखिए, farmer with a small holding of land do the separation of grain and chaff by winnowing. You have already studied this is in class 6. देखिए, विनोइंग क्या होता है? विनोइंग में होता है कि जो चाफ को जब जब चाफ को सेपरेट कर जाता है मशीन से, तब उसमें तो जो रह जाता है, बोलना चाहिए एक्स्ट्रा, जो चाफ रह जाता है, उसे सेपरेट करने के लिए एक मेथड होती है जिसे बोला था विनोइंग। आपने घर में भी देखा होगा, जो सुपड़ा होता है उससे ना उसको हवा में ऊपर रख के काफ़ी देर तक अपने आप वो जो नीचे अनाज को फेंकाता है, तो हैवी अनाज नीचे गिर जाता है और जो चाफ वगैरह रहता है वो दूर चले जाता है ना, हवा के कारण, क्योंकि वो हल्का होता है, लाइट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेपरेट करता है, उसी को हम विनोइंग बोलते हैं। और यहाँ पर जो इस तरीके से भी विनोइंग की प्रोसेस की जाती है, ये कुछ यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, ठीक है। तो ये होता है विनोइंग, और हमने ये, अगर आप लोगों ने NCERT 6 क्लास में भी ये पढ़ा है, ठीक है, किसके बारे में, विनोइंग के बारे में, ठीक है। सो होप आपको हार्वेस्टिंग समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।